सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आई हूँ। और ये नोटिस उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन लोगों को अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। जी हाँ, पीजी थर्ड सेमेस्टर का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो फिल करवाया जा रहा है। और साथ ही एक और नोटिस आ गया है कि अभी आप लोगों को 4 अगस्त से पहले अपना जो असाइनमेंट है वो जमा करना है। तो उसके रिलेटेड ये नोटिस आई है अभी, जो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में आई है। तो आप लोग जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके यहाँ भी ये नोटिस आ चुकी होगी, तो आप लोग जाकर यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हैं। तो अभी जो इन आपको असाइनमेंट तैयार करना है वो किस टॉपिक से होगा और उसमें किस प्रश्न के आंसर आपको करना है, उससे रिलेटेड मैं बात करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये नोटिस है, इसमें लिखा है दत्त कार्य असाइनमेंट जमा करने के संबंध में प्रिय विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि नीचे दिए हुए प्रत्येक पत्र में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखकर दिनांक 4 अगस्त 2022 तक कार्यालय में अवश्य जमा कर दे। निर्देशानुसार विभागाध्यक्ष। तो ऐसा नोटिस हर किसी के डिपार्टमेंट में आ चुका होगा। जैसे मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, तो ये हमारे यहाँ आया है। जो लोग जूलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, या जिसका भी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाके पता कर लीजिएगा। आप लोगों का भी असाइनमेंट जमा करने का डेट आ गया होगा। साथ ही आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है वो भी आ गया हो, तो आप जाके पता कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले सीसी 10 के बारे में बात करते हैं, जो आधुनिक हिंदी काव्य है। तो ये सीसी 10 आधुनिक हिंदी काव्य में पहला क्वेश्चन है, महादेवी की विरह वेदना पर प्रकाश डाले और सरोज स्मृति शीर्षक कविता की समीक्षा कीजिए। इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अपने असाइनमेंट में लिखकर। दूसरा हमारा सीसी 11 में है, पत्रकारिता और मीडिया और जनसंचार। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से एक आंसर करना है। क्वेश्चन है, साक्षात्कार के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें, अथवा पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख भेदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको अपना उत्तर लिखना है और कार्यालय में जमा करवाना है। सीसी 10 और 11 की बात हमने कर ली। अब सीसी 12 जो कि आपका उर्दू साहित्य से रिलेटेड है, तो इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि गज़ल का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके विकास में मीर तकी और मीर की भूमिका का मूल्यांकन करना है। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया और इसका आंसर आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा है सीसी 13 में आपको जो कि समकालीन हिंदी कविता से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हरिजन गाथा अथवा असाध्य वीणा कविता की समीक्षा कीजिए। मतलब अथवा दिया गया, या तो आपको हरिजन गाथा या फिर आपको असाध्य वीणा, इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है। या फिर आपका दूसरा है कि त्रिलोचन अथवा रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो फिर यहाँ पे भी या तो आप त्रिलोचन के बारे में लिखेंगे या फिर आप रघुवीर सहाय के बारे में लिखेंगे। क्योंकि बहुत बार होता है ना, जैसे मैंने खुद ये गलती किया था कि मैंने दोनों अथवा को मैं नहीं समझ पाई थी कि तो मैंने दोनों के बारे में लिख दिया था। तो ऐसा नहीं है, आपको जैसे हरिजन गाथा या असाध्य वीणा या त्रिलोचन या रघुवीर, चारों में से किसी एक पे ही लिखना है। चौथा है हमारा सीसी 14। उसमें आपको क्रोचे के, फिर सीसी 14 में जो काव्य शास्त्र से रिलेटेड है, इसमें आपको क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर प्रकाश डालना है अथवा अलंकार संप्रदाय पर प्रकाश डालना है। तो इस दोनों में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक का ही उत्तर लिखना है और असाइनमेंट में जमा करना है।